महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। जो मेरे 3000 सदस्य हैं फैमिली के, उनको कोटि कोटि अभिनंदन है, धन्यवाद है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। आज का जो वीडियो है वो एक मेरे जो परिवार के सदस्य हैं उनकी एक विनती पे है। उन्होंने जो मुझसे प्रश्न किया या जो उन्होंने अपनी आप बीती बताई उसके ऊपर है। सबसे पहले तो मैं कैसे कहूँ आपसे, क्योंकि चैनल की जो प्रगति है उस पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो बहुत मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग देखेंगे, सुनेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे जितना भी हो सकता है। बट ऐसा हो नहीं रहा है, तो थोड़ी सी पीड़ा हो रही है। खैर, हरी इच्छा बलवान। तो आज के विषय पे आते हैं। विषय ये है कि मैं अपनी नाभि जागृत करने के लिए लोगों को अक्सर कहा करता हूँ, जो भी मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं और जिस कुंडली में मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने अंदर के राम को जागृत कीजिए। उसका तरीका भी बताता हूँ। तो और वो समय समय पे अपने अनुभव भी मुझसे साझा करते हैं। उनमें से एक सज्जन का मुझे कल फोन आया। बोला, गुरुजी बिल्कुल ही ध्यान नहीं लगता। मतलब जब भी ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि चेहरे पे चींटियां काट रही हैं। मैं कई बार हैरान होता हूँ इस बात को लेके। हैरान इसलिए होता हूँ कि चेहरे पे चींटियां काट रही है, आपको इसका आभास कैसे हुआ? जबकि मैंने तो ध्यान कहीं और लगाने को बोला आपको। इसका मतलब आपका ध्यान वहाँ है नहीं, चेहरे पे। पहली बात। और दूसरी बात, जब किसी आप रास्ते पे, अनजान रास्ते पे चलने लगते हो जिस पे आप कई जन्मों से चले ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है, तो आपके अनुभव जो आपने अभी तक अनुभवित किया उससे अलग होंगे ही होंगे, क्योंकि वो रास्ता निपट आपके लिए अनजान है। उस पे होने वाली घटनाएं, संघटनाएं, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, कांटे, वो अभी तक के आपके अनुभव से बिल्कुल अलग है। और जब आप उस पे चलोगे तो आपको अलग अलग अनुभव होंगे ही होंगे। बट आप जब निरंतर चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे भाई। जहाँ मैं पहुंचा हूँ वहाँ हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। और मान लो कि आप भटक भी गए तो आप अपना रास्ता बना के पहुंचोगे, क्योंकि ये रास्ता आपको लेके वहीं जाएगा। आपने अपने अंदर का राम जगा लिया तो वो अपने आप आपको रास्ता दिखाएगा। विचित्रों विचित्र अनुभव होंगे। ये तो खाली चींटियां काटने का अनुभव हुआ आपको, क्योंकि आपकी ग्रंथियां खुल रही हैं अंदर से, वो प्रकाशित हो रही हैं। इसलिए ये अनुभव हो सकता है हुआ हो। पूरे शरीर के अंदर कई बार ऐसा लगेगा कि भयंकर गर्मी, ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। तो क्योंकि आप अपने शरीर की ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं, तो ऊर्जा जागृत होती है तो गर्मी तो लगेगी। वैसे भी आपके अंदर का जो तापमान है वो 98 डिग्री तो हमेशा ही रहता है।
बाहर तो 40 में भी आप पिघलने लगते हैं, अंदर 80 लेके ही चलते हैं। तो जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को जागृत करेंगे, तो मैंने ये अनुभवित किया है कि जब मेरी अंदर की ऊर्जा जागृत रहती है, हिमालय में भी -20 में भी, तो मुझे पसीने आते हैं। जहाँ आप गर्म पानी को भी हवा में फेंक दो तो बर्फ़ बन जाता है, वहाँ मुझे पसीने आने लगते हैं। ऊर्जा जागृत होती है तो ऐसा होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आने दीजिए, अनेकों अनेक अनुभवों से गुजरिए, बट आप निरंतर लगे रहिए। एक दिन आप अपने उस ठिकाने पे पहुंच जाएंगे जहां आपका राम बैठा है, और उसे जगाने में आप कामयाब हो जाएंगे। और जब आपका राम जाग जाएगा भाई अंदर का, तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी, क्योंकि पूरी दुनिया गाए बगाए राम के ही पीछे है। कण कण में राम ही है, तो कण कण आपका स्वागत करेगा प्रकृति का। आप जिस लोक में जाएंगे वहाँ आपका स्वागत होगा, ब्रह्मांड में जहाँ विचरण करेंगे वहाँ आपका स्वागत होगा। कण कण आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर के राम को जगा लिया है। जो कुछ है वो अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। अंदर का राम जाग गया तो बाहर ऑटो सिस्टम है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ये जो अनुभव आपको आ रहे हैं, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अनेक अनुभवों से गुजर के ही आप इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें जितना भी आप कर सकते हैं। महादेव।